आज इन्हीं चारों के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिलेगा। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे सवाल पूछेंगे और ये चारों जज जवाब देंगे। तो आप सबको शायद जज को देख के हैरानी होगी कि छोटे छोटे बच्चे आज जज के रूप में यहाँ पे पोडियम के पास खड़े हैं। जब खासकर देखते होंगे कि टीवी में जब बड़ा डिबेट होता है तो उसमें बड़े बड़े महान हस्ती आते हैं। इतने राष्ट्रभक्तों को बापू ने बनाया है। हमारे समाज की मीडिया और षड्यंत्र में जो लोग लगे थे, मैं उन लोगों को भी जानता हूं कि किस तरह बापू के छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, सनातन के परचम को कम करने के लिए उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र रख करके और एक बुजुर्ग संत को, देश के जो महनीय पंथ था, उसको जेल के अंदर डाल के रखे हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि आप खुद भी देखते हैं कितने लूट में, कितने भ्रष्टाचार में, कितने भ्रष्टाचारी, कितने लूट करने वाले, कितने बलात्कारी लोग आज भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो भी उपस्थित है, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जनता के रूप में है, मैं उनसे सबसे पहले सवाल पूछूंगा। आप खड़े हो जाइए। ईश्वर प्राप्ति कैसे करनी चाहिए? ईश्वर प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, जवाब किससे जानना चाहते हैं आप? अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमें ईश्वर को पाने की इच्छा करनी चाहिए, इससे ईश्वर हमें प्राप्त होते हैं। इनका जवाब भी सही है और संतों के संग में रहना चाहिए, ये एक जवाब भी सही है। अच्छा, इन्होंने एक एडिशनल बता दिया कि संतों के संगत में रहना ही हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। अभी तीसरा सवाल के लिए बच्चे कौन खड़े हो जाइए। गुरु और भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं और क्या नहीं बनाना चाहते? गुरु और भगवान हमें क्या बनाना चाहते हैं और क्या नहीं बनाना चाहते। अब बताइए, आपके सवालों का जवाब किनसे चाहिए? पवन जी से बताइए। पवन जी। हाँ, गुरु और भगवान हमें अपना गुलाम या फिर दास नहीं बनाना चाहते, वो हमें भी एक अपने जैसा आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष बनाना चाहते हैं, जिससे हमारी समाज को एक अच्छा संदेश मिल सके। परमात्मा को कैसे पाया जाता है? परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, किनसे जवाब चाहिए आपको? परमात्मा को हम तब पा सकते हैं जब हम अपने मन पे नियंत्रण पा लेते हैं। इंद्रियों पे जब हम अपना नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर कोई नश्वर चीज का हमें खास रूप से चाहिए नहीं रहता है। लेकिन हम तब परमात्मा को पा सकते हैं जब हम कठोर परिश्रम करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं। इनका एक मिनट, हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है? तो हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमें जो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो हमें गुरु निर्धारित करते हैं और गुरु ही हमें लक्ष्य को पूर्ति करने में सहायता करते हैं। तो ये गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और गुरु बिना हमें ज्ञान भी नहीं हो सकता। भगवान तो हमें यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छा शरीर दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए गुरु ही हमें सहायता करते हैं। वही हमें सत्मार्ग दिखाते हैं किस प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और वही हमें अंतिम लक्ष्य तक प्राप्ति के तक हमें सहायता भी करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो लापरवाही करता है और इच्छा नहीं रखता कि ईश्वर को पाना है उसे। अच्छा, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है? कि वो लापरवाही करता है और इसको प्राप्ति करने की इच्छा वो रखता ही नहीं है। इसीलिए आज की जो युवा पीढ़ी है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, तो उन्हें प्रेरित कैसे किया जाए? युवा पीढ़ी बहुत ही अहम सवाल है। आज के युवा पीढ़ी दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही है, तो उसको कैसे प्रेरित करे कि वो सही रास्ते पे चले। आप किनसे जवाब पूछना चाहते हैं? सत्यम जी से। सत्यम जी, आपने सवाल सुन लिया। प्रश्न ये है कि आज के युवा पीढ़ी दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही है, तो उसको कैसे प्रेरित करे कि वो सही रास्ते पे चल पड़े। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमारे ऊपर दिनों दिन बहुत ही भारी पड़ती जा रही है। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, वो मोबाइल के कारण और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो उनके कारण विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो कि अच्छा सत्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। तो इन सबको ठीक करने के लिए हमें शास्त्र अध्ययन और अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सब जो जानकारी है वो हमें अपने सदगुरु या फिर संत या फिर गुरु जी दे सकते हैं। तो यदि हम गुरु के शरण में जाए तो वहाँ से हमें सत्मार्ग का और मतलब बुद्धि प्राप्त होगा। गुरु के अगर हम श्री चरण में जाए तो वहीं से हम महानता के लक्ष्य पर जा सकते हैं और वहीं से हमारे युवा पीढ़ी का उद्धार हो सकता है। जैसे कौन से 6 सद्गुण है जो हमारे जीवन में आने से हमारी जीवन सफल हो जाता है? बापू जी ने 6 गुण बताए। वह एक श्लोक के माध्यम से उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेत्रे वर्तन्त्रे तत्रुदेव सहाय कृता। मतलब इसका अर्थ है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसके जीवन में हो वो हर कार्य में सफलता पाता है।
मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग जब हमारी जो सारी इच्छाएं हैं हम उसे त्याग तो सारी तो नहीं कर सकते, पर अगर हम अपने आप को नियंत्रण में ही रखें और क्या करें, सत्संग सुने और सुसंग करें, तो फिर क्या होता है कि जल्दी छोटे बच्चों की तो परमात्मा जल्दी सुनता है, तो फिर वो उन्हें अच्छे से मोक्ष का रास्ता दिख जाता है। क्योंकि हमें बापू जी जैसे ब्रह्म साक्षात्कारी संत मिले हैं, तो फिर उनके शिष्य होते हुए हम कह सकते हैं कि हमें तो मोक्ष ही मिलेगा। ब्रह्मचर्य मजबूत कैसे होता है? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सवाल। ब्रह्मचर्य मजबूत कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य को यदि मजबूत करना है तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम उठे तो सर्वप्रथम हमारे जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा पुस्तक है दिव्य प्रेरणा प्रकाश, तो उसका 5 बार गुरुदेव की कृपा से बोलते हैं कि 5 बार उसका अध्ययन करना चाहिए, उससे हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत रहेगा। साथ ही साथ यदि हम दूध में मंत्र बोलकर पिए उससे, तो उससे भी हमारा ब्रह्मचर्य मजबूत रहता है। और ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए हमें। ब्रह्मचर्य का पालन में हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए और हमारा अच्छा संगति होना चाहिए, तो उससे भी हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। चलो बोलिए। गुरु भगवान से बढ़ के क्यों? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहा भी गया है कि गुरु गोविंदो हु कड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात भगवान जो है उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, वो हमें गुरु ही ज्ञात करवाते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब गुरु ही हमें बताते हैं। भगवान तो हमारी सहायता करते हैं, परंतु ये सब को जानकारी देने वाले हमारे गुरु होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए भगवान से बढ़कर गुरु है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वह नहीं है जो संसार की चीज वस्तुओं में आसक्ति रखता हो, उसे पाने की इच्छा रखता हो। बुद्धिमान वो है जो ईश्वर को पाने की रक्षा मतलब की इच्छा रखता हो। सतयुग फिर से कब शुरू होएगा? सतयुग फिर से शुरू कब होगा? मोदी जी से पूछे क्या फोन करके? मेरे को हाँ? मेरे को याद, आपको याद है? तो आप अपने जवाब देंगे, जज से पूछ लो। जज से पूछो। किन से? पवन जी, सतयुग कब से शुरू होगी? वैसा तो फिक्स डेट नहीं बता सकते। आप डेट बता दीजिए। डेट ऐसे कैसे पता चल? बताइए ना आप डेट। आप डेट बता देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ? डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन जब जीवन मतलब कि हर मनुष्य के जीवन में क्षमा, उद्यम, साहस, ये जो बापूजी ने 6 गुण बताए वो होंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सबसे छुटकारा पाएंगे, तो उनके अंदर अपने आप ही राम आ जाएंगे। अच्छा। और रावण का अंत हो जाएगा। रावण क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो दुर्गुण है ये हमारे अंदर रावण का काम करते हैं। तो ये सब कब तक खत्म हो जाएगा? जो दुर्गुण है कब तक खत्म हो जाएगा? जैसे कि बापूजी ने हमें बताया है कि हम सुमार्ग में चला और लोगों को प्रेरित करें सुमार्ग पर चलने की। तो जब सारे मनुष्य सुमार्ग पर चलेंगे तो उनके अंदर से रावण की खत्मी होगी। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सर्वव्याप्त है, ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहते। साधना तपस्या करने से हमारे अंदर क्या बदलाव होता है और हम कौन से राह पर चल पड़ते हैं? हमारे अंदर दैवी गुण आने लगते हैं। जैसे कि बापूजी ने 6 गुण बताए, तो वो दैवी गुण है, वो हमारे अंदर आने लगते हैं। फिर भगवान हमारी पग पग पर सहायता करते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे हमें आत्म साक्षात्कार करने में मदद मिलती है। बोलिए। आत्मा साक्षात्कार कैसे होता है? हाँ बोलिए। आत्मा साक्षात्कार करने के लिए हमें एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता लगती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हमें मनुष्य शरीर इसलिए ही देते हैं कि हम आत्मा साक्षात्कार करके हम उनके पास जाए, जैसे, और वो आत्मा साक्षात्कार हमें गुरु करवाते हैं। मनुष्य जीवन क्या प्राप्त करने के लिए हुआ है? हमारा मनुष्य जीवन, जो हमें ये मनुष्य जीवन दिए हैं, जो कि ईश्वर है, जो हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त करवाए हैं, हमें उन्हीं की शरण मतलब कि उनकी प्राप्ति करने का ही उद्देश्य मनुष्य जीवन है। इसलिए हमें ईश्वर ने मनुष्य जीवन के रूप में भेजा है। मोक्ष का अधिकार किसको है? मोक्ष का अधिकार वही उसी को है जो जिसकी संसार से आसक्ति उठ गई है। माया क्या है? माया क्या है? माया तो हम देखते हैं सारी, जो हमें इन आँखों से दिखता है वो सारी माया है। आभूषण क्या है? क्या बोला? ध्यान। ज्ञान का आभूषण हमें गुरु से मिलता है जब हम उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं, और वे एक ऐसी चीज है जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाती है।
किस उम्र में हम ईश्वर प्राप्ति जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं? बताया कि हम छोटी उम्र में जल्दी ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्टली उम्र चाहिए तो 7 से 21 के बीच में हम कर सकते हैं ऐसा जल्दी। क्यों 7 से 21 में जल्दी क्यों कर सकते हैं? उस उम्र में हमारी जो मन होती है वो निर्मल होती है। अच्छा, उसके बाद 21 के बाद ने उनके वो उम्र के बाद हमारे मन में छल कपट आदि ये सब आने लगते, और तो माया वगैरह घेर लेता है। हाँ, माया घेर लेते, जैसे बाल कि बच्चे परेशानी, घर बिल्डिंग बनाना, सब आ जाता है ना बीच में। हाँ, है ना। हम लोग को सरस्वती मंत्र दीक्षा मिलने से क्या फायदा होता है? सारस्वत मंत्र मिलने से, अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु से सारस्वत मंत्र मिलता है तो उससे और भी प्रभाव ज्यादा होता है। और जब वो मंत्र का जब हम जप करते हैं तो उससे हमारी जो अंदर की सुषुप्त शक्तियां हैं वो विकसित होती है, और हम जिस भी क्षेत्र में अपने शक्तियों को लगाए उस क्षेत्र में हमें सफलता अवश्य मिलती है। हमारे देश में कचरा ना करें, अगर हम कचरा करेंगे तो हम ही बीमार पड़ेंगे। और जो आजू बाजू जाते रहते थूक देते उन्हें भी समझाते हैं हम कि थूकना अच्छी बात नहीं है, हमारे देश गंदा होगा ना कि किसी और का देश। और जो कितना भी समझाओ, सब लोग कुछ भी खाते हैं तो रैपर फेंक देते, बट वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो लोग के पास कुछ है तो वो लोग उसमें रैपर रख के फिर घर पे जाके डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऐसा रोड पे कचरा नहीं करना चाहिए। रोड पे कचरा कुछ ऐसी महिलाएं भी होगी जिनके घर में साफ सफाई करने के लिए नौकर आते होंगे, लेकिन आज यहाँ पे रोड पे साफ सफाई कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भारत को स्वच्छ देखना चाह रहे हैं ना। तो घर में नहीं करते लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे साफ सफाई। तो मैं मनोज विद्यार्थी, आज मैं संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में आ चुका हूँ, और आज ये कहाँ पे बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिबेट होने जा रहा है। और इस डिबेट का मुद्दा है महिला सशक्तिकरण और बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे पनपे। इन सब मुद्दों पे मैं आज बात करूंगा। हमारे बीच खास मेहमान है, तो चलिए मैं अपने मेहमानों से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूँ। मेहमानों से जानने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आज के डिबेट में 2 महिला और 3 पुरुष है। देखते हैं हम कैसी फाइटिंग चलती है डिबेट में जरा। तो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बच्चों को क्यों मोबाइल देते हैं? क्यों देते हैं भाई? माँ बाप बच्चों को क्यों मोबाइल देते हैं? आजकल के माँ बाप के पास काम बहुत ज्यादा हो गया है, उनकी अपनी व्यवस्था बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो बच्चों को टालना चाहते हैं। माफी चाहता हूँ मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो टालना चाहते हैं अपने कामों को करने के लिए। इसकी वजह से वो बच्चों को एक साधन, इजी साधन मोबाइल देख के छुटकारा पा लेते हैं। बापू जो सपनों का भारत चाहते हैं वो इसी से बहुत शीघ्रता से संपन्न होगा। मैं अपने युवा साथियों को जो नशे से लिप्त हैं उनको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि हंसते हुए झूल गया फांसी पर मत वाला, फांसी की माला पहने भगत होना चाहिए। अपना सुख राष्ट्र हित बलिदान देने वाला सुखदेव सा सूरज उदित होना चाहिए। अरे राष्ट्र यज्ञ में लहू की आहुति चढ़ाने वाला शेखर सा साहसी मुदित होना चाहिए। और नशे की ललक से जाए भटक नहीं, युवा वर्ग नशे से सुरत होना चाहिए। नशे की ललक से जाए भटक नहीं, युवा वर्ग नशे से सुरत होना चाहिए। और संचार क्रांति का सही से इस्तेमाल कीजिए। कोई चीज गलत और सकारात्मक दोनों होते हैं, इस पर आप सकारात्मक नजरिए रख करके कदम बढ़ाएं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। में आता है, नहीं बोल पाते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि संस्कृत कोई ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। संस्कृत हिंदुस्तान की है, सनातन की है, और संस्कृत देवों की भाषा है। मैं खुद एक संस्कृत शिक्षक हूँ, और संस्कृत आज आपके आश्रम में बापू जी के द्वारा सारे मंत्र, सारे वेद, सारे ग्रंथ, सब कुछ अगर आप देखेंगे तो संस्कृत से ही है, क्योंकि संस्कृत भाषा की जननी है और भाषाओं की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। तो आपका ये कहना कतई उचित नहीं है कि संस्कृत को लोग नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। ये बच्चे संस्कृत के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसके पीछे आपका काम है कि आप अपने घर से संस्कृत की शुरुआत करें और उसका उत्थान करें। और शायद कहीं ना कहीं बापू जी संस्कृत को लेकर शायद बच्चों को आज ये वेद मंत्र और पाठ जो करवा रहे हैं, ये यही कारण है कि संस्कृत को जाने। सूची में नहीं आने के पीछे का कारण हम और आप हैं, कोई और नहीं। माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर तो बने और साथ साथ में उसमें संस्कार भी हो। क्या बात है, जोरदार ताली। योग का अर्थ आसन भी हो सकता है, और ऐसी मतलब अवस्था बनाई जाए, हम ऐसी अवस्था में चले जाएं जिसमें हमें बाहर का कुछ भान ही ना हो। तो योग जैसे कि आसन,
हम लोग गुरुकुल में प्रकार प्रकार के आसन करते हैं, जैसे कि पादपश्चिमोत्तानासन, प्राण, और हम संध्या भी वहाँ करते हैं और उसमें हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं और हमें प्रकार प्रकार की मुद्राएं भी बताई जाती है, जैसे कि शंख मुद्रा आदि। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? चलिए मैं छोटी जज से बात करता हूँ। जीवन में गुरु की आवश्यकता ही है और किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है, जोरदार ताली। गुरु, जीवन में गुरु के अलावा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सब क्या हो गए हैं? हम सब उल्टा हो गए हैं। हम सब क्या समझते हैं? दुनिया के सब कुछ चाहिए, गुरु नहीं चाहिए। ऐसा हम सब की थिंकिंग हो गई है। लेकिन छोटे बच्चों ने क्या जवाब दिया? जीवन में गुरु के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर गुरु मिल गए तो भगवान भी मिल जाएंगे, पैसे भी मिलेंगे, धन संपत्ति भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? एक अहम सवाल, बहुत ही अहम सवाल। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? चलिए जी बताइए, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं छोटी जैसी बात करता हूँ। मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि हमें साक्षात्कार करना है और हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे, बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरि ओम अमन धर्मा। हाँ हाँ हरि ओम बोल, हाँ हाँ हरि ओम बोल, हरि ओम। जीवन में तेरे कोई काम में न आएगा, ये दुनिया है लाला तुझे बहुत सताएगा। अगर तुझे बचना है लाइफ में कुछ करना है तो क्या? हरि ओम बोल, क्या क्या हरि ओम बोल, क्या हरि ओम बोल। हरि ओम बोल। कलयुग के समय में अब पतन का जमाना है, बच्चा बच्चा यहाँ पे मोबाइल का दीवाना है। अगर तुझे बचना है, महान काम करना है तो पापा के परी के पीछे नहीं पड़ना है। अच्छा हरि ओम बोल, हरि ओम बोल, हरि ओम बोल, हरि ओम। अगर बर्गर पिज्जा पिज्जा खाएगा तेरा पतन हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ पूजा कर, पूजा के साथ तू योगा कर। संतों का सत्संग तू सुना कर, संतों का सत्संग सुनेगा, किसी मुसीबत में न पड़ेगा। क्या बोल दे भाई लोग? हरि ओम बोल, हाँ हरि ओम बोल, क्या हरि ओम बोल, हाँ हरि ओम, हरि ओम बोल, हरि ओम बोल। वासना के जाल में न पड़ा कर, संतों के संग तो चला कर, कुत्तों की बातों में न पड़ा कर। ये अपनी टीआरपी बढ़ाएगा, तुझे गलत बातें बताएगा। सुन उनकी बातों पर न ध्यान दे, बस अपने अनुभव को जान ले। क्या जानू भाई? हरि ओम बोल, हरि ओम बोल, हाँ हरि ओम बोल, अच्छा हरि ओम। ये गलत है। गलत है? हाँ। कैसे गलत है? क्योंकि उस दिन अपने माता पिता का पूजा करना चाहिए। मतलब वैलेंटाइन डे विदेशी कचरा, आप सबको पता है। वो कचरा को अपने देश में लाना है क्या? नहीं लाना है ना। नहीं। 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस, ये हमारे भारत की संस्कृति की परंपरा है। इसको भारत में क्या करना है? लाना है। 14 फरवरी को क्या मनाओगे? माता पिता। और 25 दिसंबर को एक तुलसी पूजन होता है और क्रिसमस डे होता है। तो आप तुलसी पूजन मनाओगे या क्रिसमस डे? तुलसी पूजन। क्योंकि नकली पौधे का हमें पूजा नहीं करना है, हमें तुलसी का पूजा करना है। तुलसी आपने साइंस में पढ़ा है 24 आवर क्या देती है? ऑक्सीजन। हमें वैसे पौधे को पूजा करना है जो हमें 24 आवर पौधे में ऑक्सीजन देता है। और जब 24 आवर ऑक्सीजन देगा तो हमारा वातावरण क्या हो जाएगा? अच्छा। गाड़ी चली है बापू के दरबार, जिसको
है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। आके गुरु के दर्शन पालो, आके गुरु के दर्शन पालो, आके गुरु के दर्शन पालो, जीते जी। अच्छा चॉकलेट खाने से दांत भी खराब होता है? हाँ ये खराब हो जाता है? हाँ चॉकलेट खाना चाहिए? गाय दूध में तो टाइस गाय दूध पीना चाहिए। हाँ अच्छा आपको गाय दूध अच्छा लगता है? हाँ बॉडी बनता है, पूरी मनु ताकत होता है ना उससे? पता इजाम्बो गाय दूध पीने से ताकत होता है ना? हाँ ताता तो ताकत होता है। ड्राई दूध में पीता था इबर ड्राई दूध। आप गाय दूध पीते हो? हाँ कौन देता है? मम्मी मम्मी देती है हाँ गरम करके। हाँ सुनो क्या पूजा भी करते हो? हाँ कैसे करते हो पूजा? चाय वो मामा मोटी था और कैसे करते हो? मामा 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 हाँ ये सब नमस्कार करने आता है आपको? कैसे करते करके दिखाइए जरा। करके दिखाइए, करिए करिए। देखिए छोटा सा बच्चा सूर्य नमस्कार कर रहा है, कैसे कर रहा है कीजिए फटाफट। देखिए छोटा सा बच्चा सूर्य नमस्कार कर रहा है। हाँ, और बहुत अच्छी बात है, फिर कीजिए सूर्य नमस्कार। खराब हो जाता है? टाटा आँख खराब हो जाता है? हाँ कैसे खराब हो जाता बताइए तो। आप अपने पापा को कैसे बोलती हो? माई नाटी तो मोबाइल न देखो, क्या हो जाएगा? टाटा पो आँख खराब हो जाएगा। हाँ अच्छी बात, गुड बच्चा। तो देखो